वेलकम टू क्रैकर्स गाइस। आज हम देखेंगे नेटवर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पावर कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आज हम अच्छे से देखेंगे। तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है जो कि गेट 2026 का PYQ है, आपको पता ही होगा, जिससे हमने निकाला भी था प्रीवियस वीडियो में कि 10 किलो ओम का ये जो Y और Z के अक्रॉस टर्मिनल है, यहाँ पे हमें VTH और RTH निकालना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन आज हम VTH और RTH नहीं निकालेंगे। आज हम इसी क्वेश्चन में पावर कॉन्सेप्ट देखेंगे, सीखेंगे कि वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पावर कॉन्सेप्ट के पावर कैसे निकालेंगे, पावर डिलीवर हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, सारे ब्रांचेस के थ्रू कैसे करंट निकाला जाएगा, कैसे KCL कैसे KVL अप्लाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चे जिनको बेसिक जिनका कमजोर है वो लोग ऐसे सवाल देखकर सोचते हैं कि हम सब में मैश लगा देंगे, कैसे मैश लगाएंगे, नोडल लगाएंगे, यहाँ पे नोडल लगाएंगे, यहाँ पे नोडल लगाएंगे। तो ऐसे लेंथी क्लमसी करके कोई फायदा नहीं है, उल्टा टाइम आपका बर्बाद होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। आज हम इंस्पेक्शन मतलब बहुत इजी वे में सिर्फ KVL लगाएंगे। छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम पूरा सारे ब्रांच में करंट निकालेंगे, पावर डिलीवर कितना हो रहा है, हमारे जो सोर्सेस हैं कितने पावर डिलीवर कर रहे हैं, कौन मतलब सर्किट कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो सब निकालेंगे, वो सब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पावर का एक कुछ छोटा सा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट कि सपोज ये एक सर्किट है, ये भी एक सर्किट है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में करंट आई नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे P हमारा कितना हो जाएगा, V इंटू आई। लेकिन क्या होगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, कुछ भी +20 है या -20 है, -40 है या +50 है, कुछ नहीं। आपने देखा डायरेक्शन ऐसा है करंट का, पोलैरिटी वोल्टेज का ये है प्लस माइनस, यहाँ से अंदर आ रहा है, तो आपका पावर ये आपका एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर करंट जो निकलेगा वोल्टेज का पोलैरिटी और करंट का पोलैरिटी के हिसाब से हम बाद में देखेंगे, पहले तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमें पावर निकालना है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि ये रहा I, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो यहाँ पे भी P = V इंटू आई। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर होगा, ये पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और एक चीज आपको ये दिमाग में बिठा देना है कि सपोज ये एक रेजिस्टर है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। हम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यही हम एज्यूम करके चलेंगे अभी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका याद रखना है, और ये पावर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इससे हमारा ये सवाल बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में कुछ है नहीं, मतलब ये सेम पोटेंशियल में है। इसका पोटेंशियल भी Y, ये भी X, ये भी X, ये भी Y। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, ±20 वोल्ट। पोलैरिटी भी Y पॉजिटिव में रहेगा, X नेगेटिव में रहेगा, आ गया 20 वोल्ट। इसको हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग इसके हिसाब से मैंने बताया था। तो करंट ऐसे आएगा, तो इसको हम I1 मान लेते हैं। तो हमारा I1 कितना आ जाएगा, सिंपल 20 वोल्ट अपॉन 10 किलो ओम, कितना आ जाएगा, 2 मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो ये आ गया 2 मिली एम्पियर्स, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
नेक्स्ट इसका भी निकाल लेते हैं। ये भी, ये है W, इसके अक्रॉस प्लस माइनस 20 वोल्ट है। तो इसको कुछ भी मान लीजिए, ये करंट ऐसे इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो ये कितना होगा 20/1 किलो ओम 20 मिली एम्पियर। ठीक है, इस डायरेक्शन में 20 मिली एम्पियर करंट हमारा फ्लो होता है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे तो 20 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अभी कुछ वक्त से बोलेंगे इसका करंट निकालेंगे, करंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वोल्टेज निकालेंगे। ये नहीं करना है। आप मान लो ये V1 वोल्टेज है, एक केवीएल लगाओ, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस का तो वोल्टेज पता है, इसके अक्रॉस निकालना है। एज्यूम कर लेते हैं V1 क्या हो जाएगा, V1 हमारा हो जाएगा 100 अकॉर्डिंग टू केवीएल 20 प्लस V1 माइनस V1 इक्वल टू 0। V1 इक्वल टू 120 वोल्ट। V1 120 वोल्ट आ गया, तो V1 की जगह 120 वोल्ट लेते हैं। वोल्ट। अच्छा, ये 120 वोल्ट है, ये टर्मिनल है, तो इस डायरेक्शन में करंट आएगा 120 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम, कितना आ जाएगा 60 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टर के थ्रू। अब देखिए, अभी मैं जैसे इसको V1 माना था, इसको भी मैं कोई वोल्टेज मान लेता हूँ, सपोज V2 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 120 वोल्ट है, तो हमको इसके अक्रॉस का ही वोल्टेज मिल जाएगा V2। कितना होगा, यहाँ पे और एक केवीएल लगाइए, 120 वोल्ट माइनस V2 माइनस 20 वोल्ट। एक मिनट, सॉरी, इसका पोलैरिटी गलत बना दिया है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो 20 मिली एम्पियर है ये ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी। तो यहाँ पे केवीएल लगाया तो ये प्लस हो जाएगा, तो V2 हमारा आ जाएगा 140 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया 140 वोल्ट इसके अक्रॉस। अच्छा, तो मेरा करंट कैसे फ्लो होगा इसमें, इस रेजिस्टर में करंट मेरा ऐसे फ्लो होगा, कितना होगा 140 अपॉन 10 14 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इस ब्रांच में मिल गया हमें करंट, तो ऑटोमेटिकली इस ब्रांच में मिल जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं ये करंट I2 मान लेता हूं मैं, इस डायरेक्शन में I2, तो अकॉर्डिंग टू KCL एट Y कितना हो जाएगा, I2 प्लस 2 मिली एम्पियर प्लस 60 मिली एम्पियर प्लस 14 मिली एम्पियर इक्वल टू 0। I2 इक्वल टू 76 माइनस 76 मिली एम्पियर। माइनस 76 मिली एम्पियर का मतलब इसी डायरेक्शन में माइनस 76, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 76 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये मिल गया हमें इस ब्रांच में 76 मिली एम्पियर, इसमें 2 मिली एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितना करंट ज्यादा होगा या आधा होगा, आप देखिए
इसमें 76 ज्यादा है और यहाँ से 2 आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, इससे जाके इसमें मिलके अकॉर्डिंग टू केसीएल आप एज्यूम भी कर सकते हैं इसमें कुछ I3, तो I3 हमारा I3 प्लस 2 इक्वल टू 76, तो I3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 74 मिली एम्पियर, I3 मिल गया 74 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस ब्रांच में हमें करंट मिल गया जो कि इस डायरेक्शन में है। अभी आइए देखते हैं इसका, इसमें 14 मिली एम्पियर ज्यादा है, इसमें 20, अकॉर्डिंग टू केसीएल दोनों ऐड होके इसमें जाएंगे 20 प्लस 14 34 मिली एम्पियर, तो इसके थ्रू 34 मिली एम्पियर का करंट हमारा जा रहा है। तो आप देख सकते हो इस ब्रांच में कितना करंट, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इसके और इस ब्रांच में, सारे ब्रांचेस में हमने करंट निकाल दिया। अभी आप लोग लगाते KVL, ये जो मेष नोटल लगता टाइम बहुत हो सकता तो निकलता या नहीं निकलता, लेकिन ये देखिए आसानी से निकल गया। अभी हम निकालेंगे ये जो भी वोल्टेज सोर्स है हमारे तीनों, इसके अक्रॉस कितना ये लोग पावर डिलीवर कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं और कितना, ये हम देखते हैं। आइए, तो पहला मैं लेता हूँ 20 वोल्ट जो XY के अक्रॉस है, पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर देखते हैं। तो ये जैसे कि मैंने बताया था, इसको मान लीजिए, देखिए V इंटू आई 20 वोल्ट इंटू 76 मिली एम्पियर, तो ये करंट बाहर जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। 76 मिली वाट 1.52 वाट, ये क्या हो जाएगा, जा रहा है बाहर पॉजिटिव टर्मिनल के टर्मिनल से, तो ये पावर डिलीवर हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 100 वोल्ट, इसका भी देखिए करंट कैसे जाता है वोल्टेज सोर्स से पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर, क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर 74 मिली एम्पियर, तो आ जाएगा हमारा 7.4 वाट। फिर आएगा P 20 वोल्ट सोर्स WZ टर्मिनल के अक्रॉस 20 इंटू 34 मिली एम्पियर, ये भी देखिए ये भी डिलीवरी कर रहा है। अगर ऐसे जाता करंट, अगर ऐसे जाता तो क्या होता, पावर एब्जॉर्ब, करंट का साइन अगर पॉजिटिव होता और पॉजिटिव वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री होता तो पावर एब्जॉर्ब होता, तो ये कितना हो जाएगा, मिली वाट, ठीक है। जीरो 0.68 वाट, इसमें भी डिलीवर था, इसमें भी डिलीवर, तीनों में डिलीवरिंग पावर्स, ठीक है। P टोटल देखते हैं कितना टोटल डिलीवर किया पूरे सर्किट में, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 1.52 प्लस 7.4 प्लस 0.68,
1.52 plus 7.4 plus 0.68 9.6 watt total delivered. इसका मतलब क्या, 9.6 वाट डिलीवर किया किसने, वोल्टेज सोर्स, हमारे जितने भी सोर्सेस थे उन्होंने इतना डिलीवर किया। तो इसका मतलब क्या है, 9.6 वाट एब्जॉर्ब किसने किया, बाय रेजिस्टर्स और सर्किट। तो इतना ही पावर सारे रेजिस्टर्स ने मिलके एब्जॉर्ब किया होगा या डिसिपेट किया है। अभी ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर का पावर डिसिपेशन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये है फॉर्मूला I²R के थ्रू या V/I। अच्छा, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये I RMS का स्क्वायर इंटू R, रजिस्टर में RMS करंट को ही लेकर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब मजा आएगा, तब ये सब पढ़ेंगे, RMS करंट कैसे निकालना है, कैसे सब कैलकुलेशन करना है रजिस्टर के थ्रू, डायोड के थ्रू, ठीक है। तो इसके अक्रॉस P निकालेंगे, P डिसिपेशन कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट इंटू 1 किलो, 20 वोल्ट इंटू V इंटू I 20 मिली एम्पियर, 400 मिलीवाट, मतलब 0.4 वाट, ठीक है। ऐसे ही इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में हम निकाल सकते हैं कितना पावर, कौन सा रेजिस्टर कितना पावर डिलीवर कर, डिसिपेट कर रहा है या खा रहा है। तो ये था हमारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से पूरा देखिए सारे ब्रांच में कैसे करंट, ऐसे EAC प्रीलिम्स में हुआ या गेट में भी। EAC प्रीलिम्स में तो ज्यादा ऐसे ही पूछ लेता है कि ऐसे सर्किट दे देगा और इससे पूछ लेगा कि इसके अक्रॉस, इसी टर्मिनल के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है बोलो, और कुछ नहीं पूछेगा। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये मैथ्स हुआ, नोडल लगाएंगे, उसका भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में उसका रिक्वायरमेंट होगा उसी में यूज करेंगे। अननेसेसरीली कहीं पे भी आगे कहीं पे भी लगा दिया, वैसा नहीं करना है। ऐसे कम टाइम में इफेक्टिव काम करना है। तो देखिए, होप यू गाइस लाइक इट। और अगर आपको अच्छा लगा और किसी में भी दिक्कत है, किसी में भी कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। हम अगले वीडियो में ले आएंगे क्लैरिटी। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।